Hello class 3, how are you? Today our new topic is prepositions. आप लोग क्लास 1 में 2 में प्रीपोजिशन बहुत अच्छी तरह कर चुके हैं। सबको प्रीपोजिशन आता है। यस, राइट ऑन द डेट। पेज नंबर 86, Unit 23, Prepositions. A preposition tell us where a person, thing or place is. हम किसकी बात करते हैं? या तो हम किसी पर्सन की बात कर रहे हैं, या हम किसी थिंग की बात कर रहे हैं, या हम किसी प्लेस की बात कर रहे हैं। Where something happens, क्या काम किस जगह पर हो रहा है, कोई पर्सन किस जगह पर है, ये चीज़ किस जगह पर है, ये जगह कहाँ पर है। Where something is done, ये काम हम कहाँ पर कर रहे हैं। What is the meaning of preposition? हर चीज़ की एक जगह होती है, आपको पता है ना। A preposition can also indicate the directions from where somebody or something is coming. आप कहाँ से आ रहे हैं? In which somebody or something is going. कौन कहाँ जा रहा है और कौन कहाँ से आ रहा है। Where you are coming or where somebody or something is going. Okay, now see the number 1 sentence. Shehroz is going to the market. शहरोज कहाँ जा रहा है? टू आपको क्या बता रहा है? डायरेक्शन। शहरोज इज गोइंग टू द मार्केट, मार्केट जा रहा है, क्या बता रहे हैं? डायरेक्शन। ही इज गोइंग टू द मार्केट, शहरोज इज गोइंग टू द मार्केट। शहरोज इज लुकिंग एट अ शॉप, आप किसी भी शॉप पे जाते हैं, पहले जाकर आप वहाँ पर चीज़ें देखते हैं कि आपको वहाँ से क्या चीज़ देखनी है। शहरोज इज़ लुकिंग एट अ शॉप, शॉप पे खड़े होकर शहरोज देख रहा है। शहरोज इज़ गोइंग इनटू अ शॉप, अब शहरोज जो है वो दुकान के अंदर दाखिल हो रहा है, क्या बता रहे हैं आपको? डायरेक्शंस टू द मार्केट, एट द शॉप, इनटू अ शॉप। आपको क्या बताया? डायरेक्शन। यू नो, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड द डायरेक्शंस? यस। A person, who is the person in this sentence? Shehroz. In these sentences, Shehroz, and the directions are changed to the market, market की तरफ जा रहा है। Looking at a shop, एक शॉप के ऊपर रुका। Going into a shop, अब वो दुकान के अंदर जा रहा है। All of you understand what is the meaning of preposition? Indicate the directions. Okay, now next page number 87. शहरोज इज इन अ शॉप, अब एक खास शॉप के अंदर शहरोज इज इन मीन्स अंदर, अब वो शॉप के अंदर दाखिल हो चुका है। There is a bridge over the river. This is the river, you can see. And where is the bridge? The bridge. There is a bridge. River के ऊपर bridge बनाते हैं ताकि you can easily cross the river. Bridge here is misprinting. Actually, the preposition is over. Bridge is not the preposition. It is wrong printing. The preposition here is over the river. There is a bridge over the river. River के ऊपर bridge बनाया है to cross the river easily. The car is parked near the gate. कार कहाँ खड़ी हुई थी? गेट के करीब। क्या पोजीशन है? नियर।
द कार, कार की क्या पोजीशन है, क्या पोजीशन बता रहे हैं, कार खड़ी हुई थी। कार इज पार्क नियर द गेट, गेट के पास खड़ी हुई थी कार। द बुक इज ऑन द टेबल, वेरी इजी, ये तो सबको आता है क्लास 3। द बुक इज ऑन द टेबल, जी आप बता सकते हैं क्या प्रीपोजिशन है, हमेशा बुक टेबल के ऊपर होती है, प्रीपोजिशन ऑन, वेरी इजी। There are books on shelves above the table. See the shelves. There are books on the shelf. First preposition is on. There are books on shelves. See the books. Two shelves are there and there are many books on the shelf. First preposition is on. Above the table, there is a table also and the shelves are above the table. Another, ऊपर, above means ऊपर, above the table, टेबल के ऊपर 2 shelves बनी हुई हैं और उनके ऊपर किताबें रखी हुई हैं। There are books on shelves, underline on, above the table. Above is the second preposition. There is snow on top of the mountain. See the snow, आपने देखा है दरख्तों के पहाड़ों के ऊपर कितनी सारी बर्फ़ जमी हुई है, आपने टीवी में भी देखा होगा ना। there is snow on top of the mountains, पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ जमी हुई है। पेज नंबर 88। The boy dived into the pool, जब कोई चीज़ अंदर जा रही है। The boy dived, लड़का जो था वो छलांग लगा रहा था। into the pool, पूल के अंदर ही तो जाके स्विमिंग करेगा ना, तो into the pool, पानी के अंदर जाने की पोजीशन को क्या कहेंगे, into। अभी वो पानी के अंदर नहीं है और जब वो पानी के अंदर चला जाएगा तो उसे क्या कहेंगे, into। He is climbing up the stair, सीढ़ियाँ चढ़ के जाना। He, आदमी, लड़का, he is climbing, वो ऊपर चढ़ रहा है। up the stairs, अब क्यों यूज़ करेंगे, ऊपर चढ़ने के लिए, जब सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जा रहे हैं अब। The ball is rolling down the steps, जब भी बॉल ऊपर से नीचे गिरेगी तो रोल करके गिरेगी। द बॉल इज रोलिंग, बॉल गोल गोल घूम रही थी, रोल कर रही थी। डाउन द स्टेप्स, सीढ़ियों से नीचे आने में। व्हाट इज द प्रीपोजिशन, डाउन। शी इज लुकिंग थ्रू द टेलीस्कोप, जी शी क्या है, लड़की। शी इज लुकिंग, देख रही है। थ्रू द टेलीस्कोप, टेलीस्कोप से क्या देखते हैं, टेलीस्कोप से स्टार्स को देखते हैं। थ्रू द टेलीस्कोप, वो क्या देख रही है, स्टार्स को देख रही है। शी इज लुकिंग थ्रू द टेलीस्कोप, टेलीस्कोप की मदद से। द ट्रेन विल बी गोइंग थ्रू द टनल, ट्रेन कहाँ से गुजर कर जाएगी, थ्रू द टनल, ट्रेन टनल के अंदर से गुजर कर जाएगी। द डॉग इज स्टैंडिंग बिहाइंड मी, जी डॉग कहाँ पर खड़ा हुआ है, बिहाइंड मी। जी क्लास 3 क्या मीनिंग हुए बिहाइंड मी के, पीछे, किसके पीछे खड़ा हुआ है, डॉग, मी, मेरे पीछे। द डॉग इज स्टैंडिंग बिहाइंड मी, डॉग मेरे पीछे खड़ा हुआ है। द डॉग इज रनिंग टूवर्ड्स मी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टूवर्ड्स, मेरी तरफ।
The dog is running. See, the little dog is running towards me. Dog मेरी तरफ भागता हुआ आ रहा है. Running is running present continuous. इस वक्त भागकर आ रहा है. The dog is running after me. जी, अब ये डायरेक्शन बता रहे हैं इसमें भी. The dog is running. Dog मेरे पीछे भाग रहा है. The dog is with me. जी, dog is with me. Dog मेरे साथ है. See, complete these words tell us the preposition, the underlined words. Now do exercise A. Underline the prepositions in the following sentences. Number 1. He was so weak that he could not get up from his bed. जी, he कौन है? लड़का. He was so weak. Weak means कमज़ोर. That he could not get up. वो उठ भी नहीं सकता, इतना वीक है. From his bed. अपने बेड, जब किसी की तबीयत ख़राब होती है तो वो बेड पर रेस्ट करता है, और ये इतना वीक हो चुका है. He could not get up from his bed. वो अपने बेड से उठ भी नहीं सकता. Yes, class 3. What is the preposition? From. बेड के ऊपर लेटा हुआ है तो वो बेड के ऊपर से उठ नहीं सकता. From means अपने बेड के ऊपर से. Number 2. Dua ran all the way to school. दुआ जो है वो पूरा रास्ता भागती भागती स्कूल आ रही है. टू स्कूल. प्रीपोजिशन क्या है? कहाँ आ रही है भागती भागती? टू स्कूल. स्कूल की तरफ. दुआ जो है वो स्कूल की तरफ. दुआ रैन भाग रही थी. ऑल द वे पूरा रास्ता. टू स्कूल. स्कूल की तरफ भागती भी आ रही थी. शी किसे कह रहे हैं? दुआ, लड़की. शी वॉज लेट फॉर हर म्यूज़िक क्लास. क्यों भागती हुई आ रही थी? शी वॉज लेट. वो लेट हो चुकी थी. फॉर हर म्यूज़िक क्लास. अपनी म्यूज़िक क्लास के लिए. प्रीपोजिशन फॉर. देयर आर 2 preposition in this sentence. टू स्कूल. स्कूल की तरफ. She was late for her music class. अपनी म्यूज़िक क्लास के लिए वो लेट हो रही थी. Number 3. सिकंदर came to my house with his brother. सिकंदर मेरे घर पर आया था. To my house. मेरे घर की तरफ आया था. With his brother. किसके साथ आया था? With means साथ. With his brother. Number 3. Sikandar came to my house with his brother. सिकंदर मेरे घर आया था. To my house. मेरे घर आया. With his brother. अपने भाई के साथ. Number 4. We saw him. जी, him कौन है? लड़का. हमने देखा था. गोइंग. कहाँ जा रहा था? टूवर्ड्स द स्टेशन. स्टेशन की तरफ जा रहा था. Number 5. इन समर द लेक ड्राइज अप. जी, समर क्या है? गर्मियाँ. इन समर गर्मियों में क्या होता था? द लेक ड्राइज अप. लेक सूख जाती थी. क्यों सूख जाती थी? गर्मी की वजह से पानी जो था वो ख़त्म हो जाता था. Number 6. She took a chair into the garden and sat on it. जी, she कौन है? लड़की. took a chair. एक चेयर लेकर आई. into the garden. गार्डन में. and sat on it. चेयर पर बैठ गई. She. There are 2 preposition.
She took a chair into the garden. गार्डन में लेके आई चेयर एंड sat in it और उस चेयर पर बैठ गई थी. Number 7. The train went through the tunnel in a few minutes. ट्रेन जो है वो यहाँ से गुजरी थी. थ्रू द टनल, टनल के अंदर से गुजरी थी. इन a few minutes, कुछ मिनट में. Number 8. The child sat down beside his mother. छोटा बच्चा अपनी मदर के साथ बैठा हुआ था. बिसाइड मीन्स बिल्कुल बराबर में. बच्चे अपनी मामा के बराबर में बैठ जाते हैं ना. एंड पुट हिज आर्म्स राउंड हर. और उसने क्या किया था, अपनी मामा को अपने दोनों हाथों से कस के पकड़ा हुआ था. दोनों हाथ जो थे वो मामा के गिर्द कस के बांधे हुए थे. नंबर 9. द ट्रेन अराइव्ड ऑन टाइम. जी, ट्रेन जो है वो टाइम पर पहुंच जाएगी. ऑन टाइम मीन्स टाइम पर. नंबर 10. सैम स्टूड बिहाइंड जिल इन द क्यू. जी, सैम जो था वो खड़ा हुआ था. स्टूड इज द पास्ट टेंस ऑफ स्टैंड. सैम कहाँ पर खड़ा हुआ था? बिहाइंड, पीछे खड़ा हुआ था. किसके पीछे खड़ा हुआ था? जिल. जिल आगे खड़ा हुआ था और उसके पीछे सैम खड़ा हुआ था. इन द क्यू, एक लाइन में. क्यू मीन्स लाइन. सैम स्टूड बिहाइंड जिल इन द क्यू. एक लाइन लगी हुई है, जिल आगे लगा हुआ है और उसके पीछे कौन खड़ा हुआ है? सैम. ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड? Sam stood behind Jill in the queue. Class 3, underline all the preposition in exercise A. Open your English language copy. Write down the date. Unit 23. Prepositions. Copy down these words in your copy. To, at, into, in, over, near, on, above, up, down, through, behind, towards, after, with, from, for, beside, by, round. Round means चारों तरफ. All of you understand? Copy down these prepositions in your English language copy. Do exercise A in your grammar tree book. Okay, Allah Hafiz. Thank you. Class 3, write down the date. Unit 23. Prepositions. To, at, into, in, over, near, on, above, up, down, through, behind, towards, after, with, from, for, beside, by, round. Round means चारों तरफ. All of you understand? Class 3, copy down these prepositions in your English language copy. Complete exercise A, page number 89 in your grammar tree book. Okay, Allah Hafiz. Thank you.